गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जूनियर अकाउंटेंट के बारे में कि कितने स्कोर पर आपका अंतिम रूप से चयन हो जाएगा। 3000 छात्रों पर सर्वे के बाद कट ऑफ और कोर्ट केस में जीतने की संभावनाएं, नियुक्ति कब तक होगी, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है फ्रेंड कि अगर आप चैनल पर नए हो, पहली बार आपने विजिट किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। हम बढ़ते हैं फिलहाल आगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कोर्ट केस की। तो फ्रेंड्स, कोर्ट केस का अगर देखा जाए तो डिपेंड करता है कि आप क्या डॉक्यूमेंट देते हो और जो बोर्ड की एक्सपर्ट कमेटी वो किन चीज़ों को आधार मान करके अपनी रिपोर्ट कोर्ट में सौंपती है। उसके बाद में दोनों चीज़ों पर कोर्ट में आर्ग्यूमेंट होंगे, उसके बाद में फैसला आएगा। लेकिन फ्रेंड्स, इसके अलावा एक और चीज़ होती है जो आपको बताना चाहता हूँ मैं कि अभी हाल ही में आप देखोगे, जैसे आरएस का प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम था, जिसको कोर्ट के जो प्रीलिम्स का जो पेपर था यानी आंसर की थी, उसको कोर्ट में चैलेंज किया गया था। तो उसमें क्या हुआ था कि आपको पता है फ्रेंड्स, उसके बाद में हुआ ये था फ्रेंड्स उसमें कि कोर्ट ने जो एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट थी आरपीएससी की, उसमें इंटरफेयर करने से मना कर दिया और एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट को बिल्कुल सही माना। कोर्ट ने बोला कि भाई कोर्ट इसमें जो एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट है उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा और इस तरह से उनकी याचिका खारिज हो गई थी। उसके बाद में अगर आप देखें, रीट लेवल 1 की जो कोर्ट में याचिका लगी थी उसमें 22 प्रश्नों पर याचिका लगाई थी और उसके बाद में ये था, कोर्ट ने ये कहा था कि आप एक्सपर्ट कमेटी बनाओ। देन उसके बाद में एक्सपर्ट कमेटी बनी और एक्सपर्ट कमेटी ने अपनी रिपोर्ट कोर्ट्स में हैंड ओवर करी। उसके बाद में जब सबमिट करवाई अपनी रिपोर्ट एक्सपर्ट कमेटी ने और जो पिटिशनर थे उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट कोर्ट में सबमिट करवाए। उसके बाद में लगातार सुनवाई चलती रही। 2-3 माननीय जज साहब उसमें चेंज हुए। लास्ट में जो जज साहब थे समीर जी जैन, उनकी बेंच ने, माननीय जो न्यायाधीश है उनकी बेंच ने सुनवाई करी और उसके बाद में माननीय न्यायाधीश ने कहा कि जो एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट है उसमें कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगी, छात्रों की याचिका खारिज हो गई। तो ये 2 केस मैं आपको बता रहा हूँ फ्रेंड्स। लेकिन अगर आप इसके अलावा थोड़ा आगे जाते हो, जैसे पशुधन सहायक का मैटर था, वीडियो जो भर्ती थी, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, ठीक है, वो लोग भी सिंगल बेंच से केस हारे थे। डीबी में जाके वो लोग जीते। उसके बाद मदीनाज बोर्ड सुप्रीम कोर्ट चला गया, वहाँ पर भी वो लोग जीत गए और वीडियो की भर्ती में बिल्कुल उनकी ज्वाइनिंग मिली। और इसके अलावा जो पशुधन सहायक का मैटर था उसमें जो लोग थे सुप्रीम कोर्ट से जीते थे उनको ज्वाइनिंग मिली और 52 लोगों की सेवा समाप्त हुई। तो फ्रेंड, मैं इतना बताऊंगा आपको कि इतना कहना चाहूँगा, अगर आप कोर्ट केस पे बिलीव करते हो तो सुप्रीम कोर्ट तक की लड़ाई लड़ने की आप कैपेसिटी आपके पास में है, आपके पास में टाइम है, पेशेंस है, पैसे है, तो ये आप कोर्ट केस में आगे बढ़ना। मैं आपसे ये वैसे एडवाइस दे रहा हूँ आपको, ना कि ऑर्डर दे रहा हूँ। आप पर डिपेंड करता है ये, क्योंकि अधीनस्थ बोर्ड जो है सुप्रीम कोर्ट तक की लड़ाई लड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था कोर्ट केस का मैटर। बात करते हैं कट ऑफ में कितना चेंज हो सकता है। अगर फ्रेंड्स 23 क्वेश्चंस को डिलीट किया गया है तो डेफिनेटली अगर चीज़ें क्लियर होती हैं तो काफ़ी अच्छा होगा। लेकिन जो 23 क्वेश्चंस का लाभ अगर कुछ कोर्ट में होता है तो सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगा जिन लोगों ने याचिका लगाई है, ना कि सभी लोगों को। ठीक है, बात करते हैं फाइनल कट ऑफ में कितना इंक्रीमेंट होगा। तो मैं इतना ही बताऊंगा फ्रेंड्स कि जो आपकी जनरली कट ऑफ उसमें 15 नंबर के आसपास इंक्रीमेंट हो सकता है, यानी कि 15 नंबर का आप समझ सकते हो। एक क्वेश्चन 3 नंबर का था। ठीक है, तो आप समझते हो कितनी बढ़ सकती है, बट 70% मुझे नहीं लगता कि फाइनल कट ऑफ जाएगी अकाउंटेंट की। इसके बाद में ओबीसी के में 8 से 10 नंबर बढ़ सकते हैं, ईडब्ल्यूएस में आपके 6 से 7 नंबर बढ़ सकते हैं, एमबीसी में भी आपके 5-6 नंबर बढ़ सकते हैं और एससी एसटी में आपके 4 से 5 नंबर फाइनली बढ़ सकते हैं। तो ये जो आपकी, अगर आपकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं बता रहा हूँ, जो 2 गुना कट ऑफ आई है, अगर उसमें से आपके इतने अंक ज़्यादा तो डेफिनेटली आपका अंतिम रूप से चयन होने की पूरी पूरी संभावना है। बाकी जो भी चीज़ें होंगी रिजल्ट आने के बाद में, यानी कि डीवी के बाद में 1 गुना परिणाम आएगा, उसके बाद में चीज़ें क्लियर होंगी। चूँकि डीवी 1 गुना परिणाम पर अभी कोर्ट ने स्टे लगा रखा, तो फिलहाल उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। हालांकि 20 अगस्त को सुनवाई है, देखते क्या होता है। बाकी जो भी अपडेट होगी आपको बता दूंगा मैं। तो फिलहाल फिर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक्स। आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, अगर आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव ए ग्रेट डे एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। आई विश की जल्दी से आपकी ज्वाइनिंग हो।